गौरव तनेजा AKA फ्लाइंग बीस्ट। जो भी यूट्यूब देखता है उसने ये नाम तो जरूर सुना होगा। ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल्स इन इंडिया। और इसके अलावा उनके 2 और चैनल्स हैं, फिट मसल टीवी जो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस पे बेस्ड है, और रसभरी के पापा जो कि एक गेमिंग चैनल है। यूट्यूब पे इतनी सक्सेस मिली है उन्हें, ये सिर्फ अच्छी किस्मत के कारण तो नहीं हो सकता है। इस ग्रोथ में कुछ एक्स फैक्टर तो जरूर है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। उनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी से पहले उनके कुछ एनालिटिक्स देख लेते हैं तीनों चैनल्स के। फ्लाइंग बीस्ट पे 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 790 वीडियोस पे 1.8 बिलियन व्यूज हैं, और 120 to 140 मिलियन मंथली व्यूज भी आ जाते हैं नॉर्मली। और फिट मसल टीवी पे 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 335 वीडियोस पे 174 मिलियन व्यूज हैं, और मंथली व्यूज आते हैं 2 से 3 मिलियन के आसपास। और जो तीसरा चैनल है रसभरी के पापा गेमिंग वाला, इस पे भी 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो मोस्टली चैनल लॉन्च के फर्स्ट डे ही हो गए थे। और उस चैनल पे उन्होंने 23 जनवरी के बाद ना तो कोई स्ट्रीम करी है और ना ही कोई गेम प्ले डाला है, लेकिन अभी भी उस चैनल पे 2 से 3 लाख व्यूज हर महीने आ रहे हैं। और ये जो सारे चैनल्स पे व्यूज आ रहे हैं इतने सारे, इनकी वजह से उनकी एडसेंस रेवेन्यू का पता लगाएं तो वो होता है ऑलमोस्ट $30,000 ऑन फ्लाइंग बीस्ट। मतलब 21 लाख रुपए फ्लाइंग बीस्ट चैनल से आ रहे हैं उनके पास, क्योंकि सोशल ब्लेड पे जो लोअर एंड होता है उसी के आसपास सबकी अर्निंग होती है। और फिट मसल टीवी पे भी $500 से लेकर के $1,000 के बीच में रहती है उनकी अर्निंग। इस पे काफी कम अर्निंग है उनकी, क्योंकि वीडियोस भी तो कम डालते हैं ना उस पे। लास्ट 1 महीने में सिर्फ 1 वीडियो डाला है। और गेमिंग चैनल का भी कुछ सिमिलर साइज सीन है। और ये टोटल करे तो ऑलमोस्ट 20 से 25 लाख रुपए के बीच में उनकी अर्निंग्स हो रही है सिर्फ एड से। फिर इंडिया की लीडिंग ब्रांड्स के साथ इनकी पार्टनरशिप भी है, जैसे मीवी हो गया, मामाअर्थ हो गया, माई प्रोटीन हो गया। और स्पॉन्सरशिप से तो उन्हें एडसेंस के मुकाबले कई गुना ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। तो ये तो होगी सारी स्टैटिकल चीजें। अब सवाल ये आता है कि ये सब उन्होंने 4-5 साल के अंदर, इवन 4-5 भी नहीं 3-4 साल के अंदर अचीव किया कैसे, और अगर किसी और को भी इतना कुछ अचीव करना है तो वो कैसे कर सकता है। ये क्वेश्चंस हमें लेके चलते हैं उनकी कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज की तरफ जो कि रीजन है उनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। फर्स्ट फैक्टर पे चलते हैं जो है रेलेवेंस अमंग्स ऑडियंस। इस पॉइंट को डीपली समझने के लिए उनके व्लॉगिंग करियर में थोड़ा अंदर चलते हैं। उन्होंने अपने चैनल पे स्टार्टिंग से ही डिफरेंट निचेस पे व्लॉग्स बनाए, जिससे उनको अपनी ऑडियंस वाइड करने का मौका मिला। एग्जाम्पल्स देखना इसके। 8 जनवरी 2018 उन्होंने एक व्लॉग डाला व्हाट हैपेंस इन वेगास एक्सपो, जिसकी वजह से जितनी भी बॉडी बिल्डिंग वाली ऑडियंस थी वो उनके पास आ गई, मोस्टली कॉम्पिटिशंस और प्रो शोज को फॉलो करने वाली ऑडियंस। 4 मई 2018 को एक व्लॉग डाला जर्नी ऑफ एन एयरक्राफ्ट एयरबस 320, जिससे जो भी फ्लाइंग और एविएशन वाली ऑडियंस थी वो भी उनके पास आ गई। 20 जनवरी 2019 को एक और वीडियो डाली जो बॉडी बिल्डिंग वीडियो थी, बॉडी बिल्डिंग बैकस्टेज ट्रुथ्स। यहाँ से भी उनको बॉडी बिल्डिंग की एक अलग ऑडियंस मिली। फिर 20 जनवरी 2020 को एक और वीडियो डाली माई इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ एट IIT खड़गपुर। और गेस व्हाट, यहाँ उनके पास इतनी बड़ी अमाउंट की ऑडियंस आई जो कोई सोच भी नहीं सकता। सही गेस किया आपने, इस टाइम आए इंजीनियर्स, और वो लड़के जो बस IIT की फिराक में बैठे हैं और मेंस की दबा के तैयारी कर रहे हैं। अब दिन भर की पढ़ाई के बाद डेली एक 8-10 मिनट का एंटरटेनमेंट स्लॉट बना लेते हैं वो, जिसमें गौरव भाई के व्लॉग्स को देखा जाता है। और ये डेली करने से क्या होगा, यू कॉन्स्टेंटली वांट टू सी हिम एंड यू वांट हिज डेली लाइफ अपडेट। और इतने सारे व्लॉग्स में उनकी लाइफ के इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो 2-4 मिलियन लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं कि भाई इतना कुछ कोई आदमी कर कैसे रहा है। पहले IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग, फिर एविएशन, फिर बॉडी बिल्डिंग, फिर फिटनेस, यूट्यूबिंग, फिर व्लॉगिंग, और अब लो। कितने सारे लोगों के साथ रिलेट कर पा रहे हैं वो। और जाहिर सी बात है, जब आपसे कोई रिलेट हो जाता है तो आपको देखना पसंद करता है, क्योंकि अपने जैसे लोगों को सब देखना पसंद करते हैं। और यही अपना पॉइंट था, बीइंग रेलेवेंट और रिलेटिव। अभी सेकंड फैक्टर की तरफ बढ़ने से पहले ये कुछ थंबनेल्स देखो उनके। जो अपना सेकंड फैक्टर है वो थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बेस्ड है। बेसिकली यूट्यूब एल्गोरिथम को बीट करने वाला फैक्टर है क्यूरियोसिटी, द वन एंड ओनली थिंग विच विल इंक्रीज योर CTR, क्लिक थ्रू रेट। अगर इसका मतलब नहीं पता तो मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने YouTube की सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि क्यूरियोसिटी इज द ओनली थिंग दैट विल इंक्रीज योर CTR। इस पॉइंट से मेरा मतलब है कि आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट को लेकर क्यूरियस हो। इसमें सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं 2 चीजें, आपका थंबनेल और टाइटल। और पब्लिक को क्यूरियस करने वाले थंबनेल्स में एक चीज कॉमनली नोटिस की जाती है कि वो रो एंड रियल रहते हैं, ना ज्यादा टेक्स्ट, ना ज्यादा एडिटेड, थोड़ा रो टच आना चाहिए। और एक और सबसे जरूरी चीज, आपका थंबनेल कोई स्टोरी की स्टार्टिंग कर रहा हो, क्योंकि थंबनेल इज द इंट्रो फॉर योर वीडियो। एक व्यूअर थंबनेल से शुरू करता है आपका वीडियो, और उसे एंड स्क्रीन तक लेके जाना आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स का काम है। और इतने सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के बीच में अगर थोड़ा सा बेसिक वीडियो भी आ जाए तो अब वो मिस नहीं करेंगे लोग। पता है क्यों? ऑडियंस बन चुकी है आपकी। वो आपकी डेली लाइफ अपडेट्स के लिए आते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है या बुरा। और ऑडियंस कैसे बनती है ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं हमारे फर्स्ट फैक्टर में। तीसरे और लास्ट फैक्टर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा।
अगर आप फ्लाइंग बीस्ट देखते हो तो आपका फेवरेट पर्सन कौन है उनकी फैमिली का, कमेंट्स में लिख देना। और इसी क्वेश्चन से डिराइव होता है उनका अगला फैक्टर जो है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बोले तो कैरेक्टर्स। उनकी फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे उनके पापा मम्मी हो, चाहे आदि, चाहे भाभी, चाहे प्रतीक या फिर कोई भी, सब के सब पब्लिक फेवरेट हैं। पीपल चॉइस मिलना चाहिए सबको। और इसी फैक्टर की वजह से उनके कुछ व्लॉग्स पे क्विक व्यूज आते हैं। मतलब जिस थंबनेल में आदि दिखेगा उसमें 12 घंटे में 15 से 17 लाख व्यूज आ जाते हैं। और ये ऐसा फैक्टर है जिसे आप कॉपी नहीं कर सकते। देयर इज नो श्योरिटी कि आपके फैमिली मेंबर्स भी इतने अटेंशन सीकिंग हों। लेकिन अगर खुद की स्टोरी टेलिंग पे भरोसा है तो जरूरी नहीं कि आपके व्लॉग्स में इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स होने ही चाहिए। ग्रोथ थोड़ी स्टेडीली होगी, लेकिन बेस्ट पार्ट है कि ग्रोथ होगी, और यही तो चाहिए था हमें। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इंडिया में बहुत सारे व्लॉगर्स हो चुके हैं और किसको फॉलो करें किसको ना करें, ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है। क्योंकि अब 5-10 लोगों के डेली व्लॉग्स फॉलो करने लगे तो अपनी लाइफ तो हो गई फिर ब्राइट। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने व्लॉगर्स को फॉलो करने के मेरिट्स और डीमेरिट्स बताए हैं। कुछ पर्सनल रिकमेंडेशंस भी दिए हैं इसमें। और यार यहीं तक था आज का वीडियो। अगर इससे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिली हो तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हो। और सबसे जरूरी काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, तो ये कर लेना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।